खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरा पखवाड़े के रूप में मना रहा है। इस समय हम मौजूद हैं हर्ष विहार वार्ड हर्ष विहार मंडल में, जहां पर माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल के नजदीक एक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और जो रक्तदान शिविर लगाया गया है। अमित त्यागी जी की तरफ से मंडल अध्यक्ष, इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से टीम आई है और किस तरीके का आयोजन किया गया। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके का आयोजन और क्या क्या कुछ कहेंगे। जैसे कि सभी को विदित है, मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के हुए हैं और उनके 75 साल को भारतीय जनता पार्टी से मना रही है, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए, स्वच्छता अभियान हो, चिकित्सा के साधन हो, एक पेड़ माँ के नाम लगाना हो, वोकल फॉर लोकल हो, तो ये सब कार्यक्रमों की सूची है जिनको कार्य हम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज का कार्य क्या है। आज हर्ष विहार मंडल की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घायु के उसमें हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और साथ ही हमने एक चिकित्सा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच केंद्र का भी कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारी आशा है कि हर्ष विहार मंडल के समस्त देवतुल्य जितने भी नागरिक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ आएं और अपना फ्री में स्वास्थ्य जांच करवाएं। और साथ ही हमारे जो पदाधिकारी या हमारे जो हर्ष विहार मंडल के युवा हैं, वो बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट करें। अच्छा, बात करें जांचों की, किस किस प्रकार की जांच हो रही है और अगर कोई क्रिटिकल आता है तो किस तरीके से आगे ऑपरेट करें। हमने हमारी हर्ष विहार मंडल में रहने वाले डॉक्टर शिशिर त्यागी हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर जिया त्यागी, जो BDS भी हैं, उनका अपना न्यू लाइफ डेंटल एंड पॉलीक्लिनिक है। उनको हमने स्पेशली इसलिए बुलाया है कि अगर लोकली, जैसे आपने कहा कि कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है, तो वो ब्लड शुगर की जांच, टाइफाइड की जांच, ECG और दांतों की जांच और अपना यूरिक एसिड, बाकी खून की अन्य जांचें भी कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उन्होंने हमें कहा है कि वो उनके क्लिनिक में जाएंगे और जितना भी डिस्काउंट हो सकेगा वो उसको देंगे, उसका पूरा इलाज करेंगे। उद्देश्य क्या है पूरे कैंप का, किस उद्देश्य से। हर्ष विहार क्षेत्र स्वस्थ रहे और दीर्घायु यहाँ पे सारे नागरिक की हेल्थ अच्छी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही मोदी जी का जन्मदिन है, सेवा पखवाड़े का मामला है, तो हम चाहते हैं कि सारा क्षेत्र में जो हमारा परिवार भी है, सब में खुशहाली रहे और सब खुश रहें। हमारे साथ पूर्व में विधायक रहे चौधरी फतेह सिंह भी मौजूद है, उनसे बात करें, क्या कुछ कहेंगे सर पूरे कैंप को लेकर और मोदी जी के जन्मदिवस को लेकर। हम सबको मालूम है कि जिस प्रकार से देश के अंदर 75 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हुए और इसी को लेकर के हम सारे देश में पखवाड़ा उनका मना रहे हैं। और उस पखवाड़े के तहत जांच शिविर, स्वच्छता का अभियान और गरीबों को उनको राहत पहुंचाने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर GST किस प्रकार से देश में लागू हुई और उसके बाद उनको लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि देश के अंदर जो GST है वो ज़्यादा है, उसको कम करने की आवश्यकता है। और उसी के आधार पर आज GST देश के अंदर 22 तारीख से कम हो चुकी है और उसका लाभ देशवासी, क्योंकि दिवाली का एक पर्व भी हमारे सामने है और दिवाली के पर्व पर लोगों की खरीदारी भी ज़्यादा होती है, उसी से सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभार्थी हों, इसके लिए GST का लाभ लोग उठा रहे हैं। ये वास्तव में देश के अंदर एक क्रांति का रूप लेकर के मोदी जी आए हैं और वास्तव में देश अब आगे बढ़ेगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से। मोदी जी को क्या शुभकामना रहने वाली है, 75 के हो गए। देखिएगा, हम तो उनके दीर्घायु की कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और देश के लोगों की सेवा करते रहें, यही हमारी शुभकामना। पूर्व में विधायक रणजीत सिंह कश्यप भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें, क्या कुछ कहेंगे। एक तो जन्मदिवस का मौका, दूसरा दिवाली पर GST को लेकर एक उपहार भी मिला है, क्या उनके लिए शुभकामना, क्या कुछ। देखिए, सबसे पहले GST जो कम की है मोदी जी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। देश की जनता को दीपावली के अवसर पर बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया है। बहुत सारे ऐसे उपकरण, बहुत सारी ऐसी घरेलू वस्तु है जिनमें GST कम हुई है और हमने दुकानों पर मार्केट में जाकर भी देखा, हम गए भी है तो वहाँ पे पता लगे काफी हद तक रेट डाउन हुए हैं और दुकानदारों ने ये भी बताया कि ग्राहकों ने भी काफी बढ़ चढ़ कर दुकानदारी बढ़ी है, सामान खरीद रहे हैं, लोगों को लगा कि यहाँ पे छूट का पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आज के रक्तदान शिविर और जो
जो स्वास्थ्य का जांच के कैंप लगाए? देखिए, मैं तो अपने हरसियार मंडल के कार्यकर्ताओं को, मंडलाध्यक्ष को बधाई देता हूँ कि बड़ी मेहनत से क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते स्वास्थ्य केंद्र लगा मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। मोदी जी वास्तव में देश के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देश की को आगे बढ़ाना, देश की जीडीपी को बढ़ाना, देश के सभी नागरिक, गरीब अमीर सभी के हित के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने काम न किया हो। और आज देश जो है ना आगे बढ़ रहा है और लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी अपेक्षा है कि देश अपना विश्व गुरु बने, उस विश्व गुरु की तरफ हमारा देश आज अग्रसर है। और हमें उम्मीद है इस अवसर पर मैं मोदी जी को दीर्घायु की कामना करता हूँ भगवान से और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भूषण त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके निवास पर ये कैंप लगाया गया, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर से भी काफी अवगत थे। क्या कुछ कहेंगे मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में? भाई हम तो यही कहेंगे मोदी जी स्वस्थ रहें और जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे हैं, हम भी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। आज जैसे हमारे अमित भाई मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कहा कि भाई हमने एक निःशुल्क मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मतलब जांच रखी है। और लोग भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ के जो ये पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मोदी जी ने ये मुहिम रखी है। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी ऐसे ही अपना काम करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं मोदी जी के लिए कि वो ऐसे ही काम करते रहें। जय हिंद। भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या कुछ कहेंगे मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में? रक्तदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? रक्तदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं गोकलपुर मंडल से यहाँ मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेट करने आया हूँ। और मेरे जीवन का एक ही मकसद है, भारत माता की सेवा। जिस प्रकार मोदी जी अपना तन मन से पूरे देश के, पूरे भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने तन मन धन से और मोदी जी के जन्मदिन पे ये छोटी सी भेंट अपने भारत माता के नाम कर रहा हूँ और बड़ी खुशी हो रही है रक्तदान करके। पहले तो मैं अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो सेवा पखवाड़े पे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें ब्लड डोनेट का प्रोग्राम रखा है, तो इसीलिए हम सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं महामंत्री होने के नाते सबसे पहले मैंने ब्लड दिया है यहाँ पर। और हमारे उपाध्यक्ष जी हैं साथ में, देखो साथ में हैं, तो इनको भी इन्होंने भी दिया है। तो मोदी जी को क्या शुभकामनाएं रहने वाली है? मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी लंबी आयु हो और आगे फिर प्रधानमंत्री बने। कैसा लग रहा है? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र श्री मोदी जी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो हमें सभी कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है और सब बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। हरसियार मंडल के अध्यक्ष श्री अमित त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मंडल में हमें ब्लड देने का सौभाग्य मिला। हम हर साल हर 6 महीने हम ब्लड देते रहते हैं, तो हमें वो खुशी है हमारा ब्लड किसी के काम आएगा। मोदी जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं सेवा पखवाड़े में सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, सब ब्लड डोनेशन करें और बढ़ चढ़ कर इस हिस्से को। मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को शुरुआत हुई है, तो ये त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, जगह जगह ये बनाया गया है। तो अब ये आज हरसियार मंडल में आए हैं। हरसियार मंडल में जो कार्यकर्ता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं रक्तदान देने का, सेवा का जगह जगह लगाया जा रहा है। तो मोदी जी को मैं यही कहूँगा, मोदी जी की उम्र पूरे भारत में विश्व में सबसे ज्यादा हो और ये आपके प्रधानमंत्री दावेदार फिर बने चौथे। जो रक्तदाता हैं उनको सम्मान भी दिया जा रहा है और माला पहनाकर ये भी उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि जो उनका रक्त है किस प्रकार से 3 जिंदगियां बचाने का काम आएगा। साथ ही साथ एक देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंप लग रहा है और कैंप में सभी लोग अपने स्वास्थ्य की जाँच करा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए और किस तरीके की जाँच है? मैं डॉक्टर सुशील त्यागी,
हमारा क्लिनिक है न्यू लाइफ डेंटल क्लिनिक। ये बैंक कॉलोनी गली नंबर 5 दीवान कॉम्प्लेक्स में पड़ता है। इस क्षेत्र में हम करीब पिछले 10 वर्ष से कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं हम जनता को दे रहे हैं। जितनी भी जनता है जिन्होंने हमसे कभी आज तक ट्रीटमेंट कराया है, उन लोग का जितना रिस्पॉन्स रहा है वो हमेशा अच्छा ही रहा है। स्पेशली शुगर और हार्ट के पेशेंट्स, लीवर के पेशेंट्स जितने भी हैं वो काफ़ी दूर दूर से हमारे पास आते हैं। आज ये मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो कैंप लगाया गया है उसमें हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं अपनी क्लिनिक की तरफ से, और आशा है इस तरह के कैंप हम आगे भी करते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आप भी साथ दे रही हैं, पूरा डेंटल को देख रही हैं, तो किस किस तरीके की समस्याएं आप देख रही हैं डेंटल? आजकल हार्ट से रिलेटेड जैसे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो दांतों और मसूड़ों पे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। पायरिया एक आम बीमारी हो चुकी है, जिसपे दांतों का खून आता है, मसूड़ों से खून आता है और बदबू आती है। इसको बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि इससे हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो आजकल की रिसर्च हुई है उनसे ये साबित हुआ है। तो मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि जिसको थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है वो जाके अपना चेकअप कराइए, जिससे कि उपचार सही समय पर हो जाए। हमारा न्यू लाइफ डेंटल एंड पॉलीक्लिनिक नाम से बैंक कॉलोनी में क्लिनिक है, आप वहाँ पर आकर उपचार ले सकते हैं। ये सुना आपने कि किस प्रकार से जो डॉक्टर हैं और जो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कितने खुश हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन्मदिवस में अपना योगदान कर रहे हैं। इसी के साथ आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंपों में जुड़े और अपने स्वास्थ्य की जांच कराइए। कैमरामैन रोहित के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार दिल्ली। ठीक है।